हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो आज पढ़ते हैं हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें सबसे पहले देखते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसने क्लासीफाई किया था, वो किया था एरिस्टॉल ने। और इन्होंने किसके बेस पे किया था, मॉर्फोलॉजी, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख करके ही उसे क्या कर दिया, अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। तो इन्होंने किन दो पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला किया प्लांट्स में, दूसरा किया एनिमल्स में। प्लांट्स में इन्होंने 3 टाइप के रखे, पहला था ट्री, दूसरा सब और तीसरा हर्ब्स को रखा। और एनिमेलिया में, एनिमल्स में रखा इन्होंने एनेमा एंड इनेमा। एनेमा में रखा इन्होंने जिनमें क्या होता था, रेड ब्लड एब्सेंट होता था, और इनेमा में रखा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट होता था या आरबीसी प्रेजेंट होती थी। उसके बाद ये सबसे पहला क्लासिफिकेशन था लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उसके बाद किसने दिया, लीनियस ने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये किसके बेस पे था, ये सेल वॉल के बेस पे था कि किस ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है उसे अलग में रख दिया, जिसमें एब्सेंट थी उसे अलग ग्रुप में रख दिया। जबकि जो एरिस्टॉल ने दिया था वो मॉर्फोलॉजी के बेस पे दिया था। तो अब देखते हैं, इन्होंने भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला था प्लांट्स में, दूसरा था एनिमल में। लेकिन इनके कुछ फीचर्स और भी हैं और देख लेते हैं आगे। सबसे पहले वाला फीचर है, जो सबसे मेन फीचर है कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल में एब्सेंट होती है। दूसरा था लोकोमोशन के बेस पे किया। लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट होता है, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति नहीं कर पाते हैं, जबकि एनिमल कर सकते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप सभी जानते ही हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वे अपना भोजन खुद बना सकते हैं। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वे किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉप्स में आते हैं, मतलब वे अलग अलग विधियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्लोली रिस्पॉन्स करते हैं, जबकि एनिमल क्या करते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं। यदि आपका हाथ किसी गर्म चीज़ से जल जाए तो आप कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करते हो, जबकि प्लांट्स ऐसा नहीं करते हैं, वो स्लो रिस्पॉन्स करते हैं। 5वां था कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम। जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है वो प्लांट्स में एब्सेंट होता है, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं उनमें प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए भी क्या करता है, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, संकुचित करता है, जबकि प्लांट्स में ऐसा संकुचन नहीं पाया जाता है। इसके बाद जो इन्होंने प्लांट्स में रखे थे वे उनके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देख लो, बैक्टीरिया को इसमें इन्होंने किस में रखा था, प्लांटी में रखा था बैक्टीरिया को, क्योंकि इसमें क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकिन और या म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड कह सकते हैं कि इनकी सेल वॉल बनी होती है। दूसरा इन्होंने देख लो फंजाई को भी किस में रखा हुआ, फंजाई को भी इन्होंने प्लांटी में रखा हुआ, जबकि ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। इसमें सेल वॉल किसके, काइटिन की सेल वॉल बनी होती है। उसके अलावा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्ट्रेटोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इन्होंने प्लांटी में रखा। और एनिमेलिया में रखा इन्होंने इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्रोटोजोन में क्या रखा, यूग्लिना, जैसे प्रोटोजोआ में यूग्लिना है, लेकिन यूग्लिना में क्या पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिससे ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इसीलिए इन्होंने इसे किस में रख दिया, एनिमेलिया में रख दिया। लीनियस के टू किंगडम क्लासिफिकेशन की कुछ डीमेरिट्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, लीनियस ने क्या किया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अलग अलग नहीं किया। देखिए जैसे ये रहा, बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, बाकी ये सब क्या है, मल्टीसेलुलर। लेकिन इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया और इन सभी को किस में रख दिया, प्लांटी में रख दिया, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं किया। दूसरा डीमेरिट देख लेते हैं। दूसरा डीमेरिट इनका था कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को क्या नहीं किया, अलग अलग नहीं किया, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो क्या है, वो है प्रोकैरियोट्स, और बाकी क्या है, बाकी यूकैरियोट्स हैं। इन्होंने इन सभी को एक ही ग्रुप में रख दिया, जो सही नहीं था। इसके बाद तीसरा आता है फोटोसिंथेटिक। इन्होंने क्या कर दिया, जो फोटोसिंथेटिक हैं और जो नॉन फोटोसिंथेटिक है, मतलब इन्होंने किसे रखा, ग्रीन एल्गी या प्लांट्स में जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म आदि हैं, और उनके साथ किसको रख दिया, फंजाई को भी रख दिया, जो फोटोसिंथेटिक नहीं है, वो अपना भोजन नहीं बना सकती है। तो इन्होंने इसमें भी डिफरेंस नहीं
नहीं किया, इसलिए ये क्या रहा, ये काफ़ी समय तक चलता रहा। लेकिन उसके बाद क्या आया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो किसके द्वारा दिया गया, हैकल के द्वारा दिया गया। हैकल ने क्या किया, एक प्लांटी और एनिमेलिया के अतिरिक्त एक और ग्रुप बनाया, जिसे क्या नाम दिया, प्रोटिस्टा नाम दिया। इसमें इन्होंने क्या रखा, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा। लेकिन अभी भी क्या हुआ था, अभी भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट अलग अलग डिवाइड नहीं किए गए थे। इसीलिए आगे आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।